गया ग्राम कचहरियों को सुदृढ़ बनाने और पंच सरपंचों के अधिकार के लिए विगत 2 अक्टूबर को भितिहरवा पश्चिम चंपारण से शुरू किया गया न्याय रथ आज गया पहुंचा है, जहां पर पंचों व सरपंचों के द्वारा रथ यात्रा में शामिल संघ के नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर के संग्रहालय भवन सभागार में एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें संघ के नेताओं द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों में समर्थन में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने कहा कि ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने के बाद ही महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को पूरा किया जा सकता है। बिहार के ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु प्रस्तावित प्रेषित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में भितहरवा पश्चिमी चंपारण बापू की कर्मभूमि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी संग्रहालय से हम लोगों का यह न्याय यात्रा गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को यह निकली है। यह 29वां जिला गया है जहां न्याय यात्री यहां पहुंचे हैं और यहां सम्मान समारोह का आयोजन नगर भवन में ये संग्रहालय गांधी मैदान के संग्रहालय में संपादित हो रहा है। इसके लिए ये भव्य कार्यक्रम के लिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम गया जिला पंच सरपंच संघ को धन्यवाद। सर, पूरे बिहार में बहुत सारे पंचायती राज में प्रकोष्ठ हैं, लेकिन पंच सरपंच संघ इतना एक्टिव कैसे हो पाया और कैसे सबको एक साथ जोड़ पाए हैं? दुर्भाग्य और विडंबना है कि 3 लेयर का लोकतंत्र में 3 लेयर है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। और ग्राम सभा पर अधिपत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था सशक्ति रूप से जमीन पर आई है। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण आज पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो रही है। उसको बचाने के उद्देश्य से आम जनता जो गांव में निवास करते हैं, जनता उनकी आबादी लगभग 80% है। उस 80% के बीच से हमारे पंच सरपंच उप सरपंच चुनाव जीत के आते हैं। उनको सस्ता सरल ससमय न्याय के साथ विकास की अवधारणा को लेकर के हम लोगों ने 11 सूत्री मांगों का प्रस्ताव रखा था सरकार के पास। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, वित्त मंत्री सभी के सभी ने समय समय पर सराहा है। यहाँ तक कि भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया ने भी आज प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला जी के गया आगमन पर सबसे पहले उनको लोग बधाई के पात्र हैं कि विष्णु नगरी में आज प्रथम बार गया में पधारे हैं और यहाँ हमारा न्याय यात्रा निकला है। ये पूरे बिहार के 38 जिला में घूम रहा है और घूम के अपना 11 सूत्री मांगों के जो हम लोग के 11 सूत्री मांग है उसके पूर्व पंचायती राज मंत्री भी इस पे कुछ मांगे उनके द्वारा भी मान लिया गया था कि इनको हम लागू कर देंगे, जिसमें लेटर भी निकाल दिए कि ग्राम कचहरी को चौकीदार जो है से दे दिया जाएगा। फिर पुनः चिट्ठी भी आया, लेकिन अभी तक कहीं उसको लागू नहीं किया गया। मुरारी प्रसाद गौतम जी अभी जो वर्तमान में हैं, इन्होंने भी कहा कि आपका बापू सभागार में ही कहते कि आपका 11 सूत्री मांग में 30 दिन के अंदर आपको हमें 7 मांग पूरा कर देंगे, लेकिन आज तक एक मांग भी पूरा नहीं हुआ। सरकार का लेटर है, पंचायती राज मंत्री का लेटर है कि सरपंच जो इच्छुक पंचायत प्रतिनिधियों का आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन कहीं का भी डीएम एक भी किसी पंचायत राज पदाधिकारी जो आती हैं निर्वाचित प्रतिनिधि उनको आर्म्स का लाइसेंस को भी नहीं मिला। इसके चलते अनेक दिन पंच सरपंचों उनकी मार पीट गाली गलौज करके झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है। अब बताइए कि हमने न्याय दिया मानपुर प्रखंड अध्यक्ष पर, उन पर FIR करके उनको जेल भेजने का, उनका बेटा का जेल भेज देने का काम किया। प्रेमलता जी पर भी केस हुआ। आमस प्रखंड अध्यक्ष को देखिए, आमस ब्लॉक गेट पर ही रोक के गाली देते हुए कि माधव तुमको जान मार देंगे, जाति सूचक जो कि वीडियो में है। इसके बाद भी यहाँ का गुंगी बिहरी सरकार जो पदाधिकारी हैं, DSP साहब हैं, वो पार्टी से मिल चुके हैं और सुपरविजन नहीं कर रहे। SC ST लगा हुआ है, एक बाद भी उनको अब बराबर धमकी मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो भीड़ जुटा है आज नया यात्रा में, इसी का गुस्सा है। ये गुस्सा है, गुस्सा जायज है। बताइए कि हम न कोई हमारे पास फोर्स मिलता है न कुछ। इसके बाद भी आपने कोरोना के बाद में गया न्यायालय, हर एक न्यायालय से केसेस हम लोग के यहाँ गया और जो केसेस यहाँ 2010 से सरकार को न्यायालय में पड़ा हुआ था वो हमारे के यहाँ 2 महीना में सुलभ करके भाई गला से गला मिला के समाप्त करा दिए। जो 2010 से
केस जो ऐसे कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे थे उनको हम लोग समझौता के आधार पर खत्म करा दिए। तो बताइए कि कहीं ना कहीं न्यायालय का भी बोझ हम कम कर रहे हैं, अनुमंडल का भी बोझ कम कर रहे हैं और थाना का भी। लेकिन वही थाना हमें झूठे मुकदमे जब आवेदन आता है तो बिना जांच किए हुए हम लोगों पर सीधे FIR करके और जेल भेजने का काम करता है। अपना परिचय बता। शैलेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार पंच सरपंच संघ।